जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। महुआ संघ जिंदाबाद, 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 अंबिका यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जयमंगल राय जिंदाबाद, 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 गौरी बाबू जिंदाबाद, 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 पारस बाबू जिंदाबाद, 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 वरुण बाबू जिंदाबाद, 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 भाई अंबिका जिंदाबाद, 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 भाई अंबिका जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी महुआ में है और महुआ में जन वितरण प्रणाली संघ के लोग यहां पे मौजूद है और ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे है 1 फरवरी से ही। और इन लोगों की जो 8 सूत्री मांगे है उसको लेकर के अभी पटना के गर्दनी बाग में श्री अंबिका यादव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और इन लोगों की जो 8 सूत्री मांगे हैं वो क्या है, अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे आखिर ये क्या 8 सूत्री मांगों को लेकर के धरने पे है, इन लोगों का क्या डिमांड है, अभी इन्हीं लोगों से जानेंगे। सर, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्यों आप लोग धरने पे चले गए, न अनाज का उठाव कर रहे हैं न वितरण कर रहे हैं? हमारे माननीय नेता अंबिका बाबू विगत 20 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उनके समर्थन में पूरे बिहार के जनता के साथ साथ वैशाली जिला के प्रत्येक प्रखंड के जन वितरण डीलर हम सभी उनके 8 सूत्री मांग के लेके उनके समर्थन में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और उठाव और वितरण को बाधित कर रहे हैं। हम लोग की 8 सूत्री जो मांगे हैं उसमें सबसे पहले ये है कि 30,000 रुपया के महीने हमको मासिक वेतन देना चाहिए। अगर 30,000 नहीं देते हैं तो जैसे दिल्ली में, हरियाणा में, पांडिचेरी में, ये सब प्रदेशों में जो हमारा उनका जो कमीशन है 200 है, कहीं 180 है, 120 है, वो कमीशन की मांग हमारी है। हम 300 रुपया प्रति कुंटल की मांग करते हैं वेतन के साथ साथ। पहले अभी आप लोगों की वेतन क्या है? हाँ, अभी तो 90 रुपया है हमारा वेतन, इससे कुछ नहीं होगा, वेतन नहीं है। हम लोगों को 90 रुपया प्रति कुंटल कमीशन है और 50 कुंटल 60 कुंटल अन्न मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि जो राशि हमको मिलती है कमीशन में उसे मेरा क्या होगा। जन है, मेरा मकान है, बिजली है, इससे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए हम लोगों की मांग है ये अन्न प्रोविंस में, अब जैसे मान लीजिए कि अभी 1 नेशन 1 कार्ड लागू है, तो क्या 1 नेशन 1 लागू, अगर कमीशन लागू है तो फिर 1 नेशन 1 कमीशन पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? इसलिए हमारे जन वितरण डीलर काफ़ी आक्रोशित है। पहले ट्रेड यूनियन से हम बिलोंग करते हैं और जब ट्रेड यूनियन से बिलोंग करते हैं तो साप्ताहिक छुट्टी पहले मिलता था, साप्ताहिक छुट्टी बंद कर दिया गया। उतना ही नहीं, जो सरकारी छुट्टियां हैं जो सरकार से प्रोवाइडेड है या सरकार से मिलता है, उस छुट्टी के दिन भी हमारी दुकान बंद रहेगी। अन्याय है या नहीं? ये घोर अन्याय है। लाइसेंस में नॉमिनी पर केस हो रहा है। जब नॉमिनी को हिस्सेदारी बनाया गया है तो हिस्सेदार क्यों नहीं होगा? उसको हिस्सेदार होना है। अगर लाइसेंसी बना, उसमें लाइसेंस में नॉमिनी है तो नॉमिनी को आप हक दीजिए कि अगर लाइसेंसी अगर मर जाता है तो नॉमिनी उसका हकदार होगा, लाइसेंस का भागीदार होगा, लाइसेंस उसके नाम से होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। जो जन वितरण डीलर का उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गया और जो बिल्कुल लाचार है, 77 का मैं ही हूँ। अगर हमसे ये हमारी मांग है कि जो लाचार है, जिसकी उम्र अधिक हो गए, उसको ये सुविधा दिया जाए कि आप अपने आश्रितों को लाइसेंस दे सकें, जैसे और होता है, चौकीदार को होता है। तो ये हमारी मांग है। लाइसेंस में पहले जब लाइसेंस किसी पर अगर कंप्लेन होता था, कुछ होता था, तो लाइसेंस में ये सुविधा थी कि पहले उसका दुकान सस्पेंड होता और 3 महीना के अंदर में फिर से शोकॉज होता था या जांच होता था।
और उसके बाद लाइसेंस कैंसिल होता था या रिलीज होता था। उस व्यवस्था को ये सरकार जो मनमौजी सरकार है और जन वितरण विक्रेता का डीलर विरोधी सरकार है, उसने ये कर दिया कि सीधे लाइसेंस पर अगर किसी तरह का कंप्लेन होता है तो उसको कैंसिल करो। तो हम लोगों की मांग है जो पहले जो व्यवस्था थी 2016 के पहले, वो व्यवस्था हम लोगों को लागू किया जाए। गोदाम से जहाँ गोदाम पर खड़े हैं पूरे बिहार का लोग और वैशाली जिला का लोग गोदाम से मांग करता है जो DSD का जो नियम है उस नियम के मुताबिक हमारे डीलरों को खाद्यान्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है वो गोदाम से जल्द से पूरी महीना काट दिया जाए। हम लोग यह भी चाहते हैं कि हम लोग लाइसेंस चलाते हैं 3 दिन से 2 दिन में अनाज मेरा बढ़ जाता है, तो भाई हमको रोजगार दो, हमको लाइसेंस में और चीज़ सामान जो है सस्ती जो सामान है उस सामान को बेचने के लिए दो, हमको पूरे महीने का काम दो, पूरे महीना का मासिक वेतन दो और पूरा काम दो हमको। ये मांग है हमारी प्रदेश गवर्नमेंट को सवाल। हाँ, सबसे अंत में हमारी मांग है सभी डीलर का जो खाद्यान्न है या जो आवंटन है वो सब अनुपातिक होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए और तभी ये कल्याण होगा कि कहीं किसी का अगर कोई रसीद काट लेता है या पुर्जा काटता है, ये जो अव्यवस्था है वो अव्यवस्था तभी खत्म होगा जब सब लोगों को एक समान यूनिट दिया जाए। आप लोग अपनी मुद्दाओं को लेकर के बिहार राज्य खाद्य आयोग गए थे? हाँ गए थे। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? अब देखिए आश्वासन तो हमेशा जब कभी भी हड़ताल करते हैं सरकार से आश्वासन मिलता है, लेकिन ये सरकार तो झूठ का पुलिंदा है। आश्वासन सरकार देती है, इसके पिछले दफा भी हम लोगों ने 2 महीना पहले प्रदर्शन किया था। सरकार कही थी कि 1 महीना में हम आपका हम मान लेंगे आपकी मांग, 300 रुपये कमीशन हम देंगे आपको, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। यानी लगातार जन वितरण प्रणाली के संघ के लोग आंदोलन करते हैं, इन्हें आश्वासन मिलता है लेकिन इनकी बातों को नहीं सुनी जाती है और आश्वासन पे आश्वासन देकर के इन लोगों को अब तक ठहराया गया है। आगे जानते हैं इनसे कि क्या और मांगे हैं आप? देखिए और मांगे तो यही है, इसके अलावा जो होना चाहिए हमारा मांग है कि अभी बोले हमारे अध्यक्ष जी कि और महीने भर का कार्य चाहिए हमें, तो उसके लिए व्यवस्था करना होगा। जो घरेलू उपयोग की चीज़ है जैसे कड़ू तेल है, साबुन है या और चीनी है, उसके बाद डालडा है, ये सब भी मुहैया कराया जाए। अदर स्टेट में होता है ऐसा, बगल में यूपी में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं? ये सब व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, तभी तो महीना भर डीलर अपना काम करेंगे। अब 2 दिन काम करके फिर बैठे रहते हैं, प्रेशर ऊपर से पड़ता रहता है, खोल के रखिए खोल, अरे वहाँ सामान ही नहीं तो खोल के क्यों रखते हैं? और इस पर सफाई हो जाए। इसीलिए हम लोग एकदम एकजुट हैं। जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग मिलने वाले नहीं हैं। इसी तरह अडिग रहेंगे, गोडाउन भी नहीं खोलने देंगे, वितरण भी नहीं होगा, अनाज उठाव नहीं करेंगे, न बांटेंगे। चलिए, यानी जब तक इन लोगों की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक जन वितरण प्रणाली संघ के लोग न अनाज उठाएंगे न उसका वितरण करेंगे। आगे देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी बातों को मानती है या नहीं, या अंबिका यादव इसी तरीके अनशन पे पड़े रहेंगे, उनकी कोई सुधी भी लेगा या नहीं।